यूपी में इस बार हर तरफ बुलडोजर वाली होली की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर बुलडोजर होली वाले मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें एक बुलडोजर से रंग उड़ेलते हुए भी दिखाया जा रहा है। बुलडोजर वाली इस होली के बीच योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। यूपी के चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद योगी पहली बार गोरखपुर आए हैं। लखनऊ में होली के बाद योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन योगी फिलहाल गोरखपुर में और अगले 3 दिनों तक वो गोरखपुर में ही रहेंगे। शनिवार को योगी गोरखपुर की ऐतिहासिक नरसिंह शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आज योगी ने गोरखपुर के लोगों के साथ फूलों वाली होली खेली। रंग है, गुलाल है, उत्साह है, धमाल है। यूपी की प्रचंड जीत में भगवा का कमाल है। उत्तर प्रदेश की होली भी इस बार कुछ अलग है। अलग इसलिए क्योंकि पूरब में फगुआ चल रहा है और हर जगह भगवा चल रहा है। इसी फगुआ और भगवा की सबसे ज्यादा रौनक योगी के गढ़ गोरखपुर में नजर आ रही है, जहां होली के उत्सव में खुद योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। योगी की जीत के साथ ही इस बार यह तय हो गया था कि इस बार की होली कुछ अलग होगी। बीजेपी ने होली का एक ट्रेलर तो उसी दिन दिखा दिया था जब यूपी के चुनावी नतीजे आए। लेकिन 10 मार्च वाले फगुआ की फुल पिक्चर अब सामने आई है, जहां योगी हैं, समर्थक हैं, उत्सव है और बधाई है। मैं गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है और पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। इसके लिए गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। यूपी में विराट विजय के बाद से ही गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहा था। जीत के साथ साथ रंग का उत्सव करीब था, इसलिए तैयारियां भी भव्य हो गई थी। गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में योगी के कदम पड़ते ही वहां जय घोष शुरू हो गया और फिर शुरू हुआ वो वैदिक मंत्रोच्चार, जिसके साथ योगी आदित्यनाथ मंदिर में आचमन कर रहे थे। गोरखनाथ मंदिर के अलग अलग हिस्से में जाकर योगी पूजा अर्चना कर रहे थे। चुनाव से पहले वो अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ से आशीर्वाद लेने आए थे। अब जीत के बाद वो फिर महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा के सामने खड़े थे, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे थे। यूपी में मिली बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। आप देखिए और किस तरह से यहां उनका स्वागत हो रहा है। जिस तरह की जीत मिली है उससे गोरखपुर के लोग काफी उत्साहित और योगी आदित्यनाथ
पहली बार उसके बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं। गोरखनाथ मठ के गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। होली का मौका है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं। आप देखिए ये जो मंदिर है यहाँ किस तरह की सजावट की गई है। पूरा मंदिर भगवा रंग में पाट दिया गया है और शंखनाद हो रहा है। यहाँ पर वो मंदिर में अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं। ये देखिए ये एक मंदिर का एक हिस्सा है और यहाँ पर आप देखिए महंत अवैधनाथ की ये समाधि स्थल है जो इनके गुरु थे, उनकी समाधि है और इसलिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं, अपने गुरु की समाधि पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। गोरखपुर से योगी का रिश्ता ही ऐसा है कि यहाँ वो एक मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका भी निभाते हैं। उत्सव कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होते हैं तो भगवान रंग में नजर आते हैं। और इस बार तो होली के साथ साथ जीत का भी उत्सव है, इसलिए खुशी दोहरी है, उल्लास दोगुना है। योगी आदित्यनाथ पांडे हाता चौक के पास पहुंचे हैं और यहाँ पर होलिका दहन यात्रा में शामिल होने के पहुंचे हैं। ये पांडे हाता चौक है और लंबे समय से यहाँ परंपरा रही है और यहाँ देखिए जय श्री राम के नारे के बीच योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लंबे समय से गोरखपुर में ये परंपरा रही है कि होली के मौके पर होलिका दहन यात्रा शहर में निकाली जाती है और उस यात्रा में योगी आदित्यनाथ खुद भाग लेते हैं, शिरकत करते हैं। और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पहली बार पहुंचे हैं चुनाव में, दूसरी बार बड़ी जीत मिलने के बाद। तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उनके समर्थकों का जो जोश है, वो देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में होली के शोभा यात्रा में योगी पूरे मन से शामिल थे, होली का मतलब भी समझा रहे थे और इतनी बड़ी जीत के मायने भी बता रहे थे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में भी अवतरित होंगे। याद रखना, हमारे यहां भगवान के अवतरण की कथा भी सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए आता है। हर युग में एक अवतरण हुआ, हमें मार्ग दिखा गया और फिर उस मार्ग के पथ पर हमें चलने के लिए प्रेरित भी किया है। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। उस जाला दिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला, जब के बाबा का बुलडोजर चलेला। यूपी में इस बार होली का एक अलग अंदाज भी दिखाई दे रहा है, बुलडोजर वाली होली। ये यूपी की नई होली है जो इस वक्त सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। योगी के समर्थक बुलडोजर वाली होली का ये वीडियो जमकर रीट्वीट कर रहे हैं। और गोरखपुर में भी बुलडोजर का जलवा दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर की सड़कों पर घूम रहे थे, शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और बच्चों को दुलार रहे थे, उस वक्त वहां हर किसी की नजर उस स्टॉल पर भी थी जिस पर बुलडोजर बाबा लिखा हुआ था। गोरखपुर में होली का जश्न शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। 10 मार्च को जब नतीजे आए थे उस दिन से ही होली शुरू हो चुकी है गोरखपुर में और शपथ लेने तक कार्यकर्ता होली के रंग में डूबे रहेंगे। और अब देखिए पूरे चुनाव के दौरान जिस गीत ने धूम मचाई थी उसी गीत की धुन पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो डांस कर रहे हैं। होली का जश्न दुगुना हो गया है, होली का जश्न दुगुना हो गया।
बहुत दुगुना हो गया, बहुत दुगुना हो गया। जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से योगी की सरकार, तब से होली का दुगुना हो गया, इसमें कोई कमी नहीं है। योगी जी हमारे गुरु गोरक्षनाथ के पीठ के महंत हैं और हमेशा इस पांडे हाथा से हमेशा अगुआ है, वही है। चलेगी ये होली 3 दिन 19 तक होली का जश्न दुगुना हो गया है। दुगुना नहीं 100 गुना हो गया है। आज हम लोग के अंदर बहुत खुशी है। महाराज जी आए, आज हम लोग खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जनता के बीच में कितनी खुशी है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम लोग 1.5 महीना पहले से ही मेहनत करते हैं। कार्यकर्ता पूरे जश्न के मूड में है और गोरखपुर की जो सड़कें हैं वो भगवा रंग से पट गई हैं। गोरखपुर में भगवा वाली होली में योगी की जीत का जश्न तो है ही, इसके पीछे मैसेज भी बहुत बड़ा है। अब ये साफ हो गया है कि जीत के लिए हिंदू वोट बैंक भी बड़ा फैक्टर है। ये वो टेम्पलेट है जो बीजेपी ने दिया और अब हर पार्टी इसे फॉलो कर रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी यूपी से लेकर बंगाल तक के चुनाव में इसकी झलक देखने तक को मिलेगी। जब सभी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे नजर आ रहे थे, चाहे बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को ले लीजिए और यूपी के चुनाव में अखिलेश, राहुल, प्रियंका और केजरीवाल, हर बड़ा नेता मंदिर में नजर आया। हर बड़े नेता ने हिंदू वोट बैंक पर फोकस किया और यही वजह है कि कुछ साल पहले तक जो रौनक इफ्तार पार्टियों में नजर आती थी, अब उससे ज्यादा रंगत होली मिलन के उत्सव में नजर आने वाली है। योगी ने गोरखपुर में भी माहौल बना दिया है। आने वाले दिनों में सियासी गलियारों के कुछ और होली मिलन नजर आए तो हैरान होने वाली बात नहीं होगी। गोरखपुर की होली में योगी तो हमेशा से शामिल हुए हैं और वो इसे गर्व के साथ बताते भी हैं, लेकिन योगी की इस होली का पैटर्न अब भगवा है और गोरखपुर से निकलकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो साफ साफ कह रही है कि अब सियासत में भी एक नया पैटर्न सेट होने जा रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। गोरखपुर के मंच से योगी जो संदेश दे रहे थे, गोरखनाथ मंदिर में उनका इंतजार कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसी बात को सामने रख रहे थे। गोरखनाथ मठ से अल्पसंख्यक समुदाय का भी काफी करीबी रिश्ता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आप देखिए काफी संख्या में मंदिर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बताइए, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, गोरखपुर को फिर से सीएम मिलने जा रहा है, आप लोग उनको मिलकर बधाई देने आए? हम लोग बधाई देने आए और हम लोगों ने कोशिश भी किया था कि ये दोबारा मुख्यमंत्री बने, इसलिए कि पहली मरतबा जब मुख्यमंत्री बने तब भी हम लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके कामों को देख करके हम लोगों ने ये चाहा कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग पूरे यूपी का विकास होगा। खास आप लोग क्या आसपास के इलाके से हैं? कहाँ से? हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, शाकिर अली सलमानी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हमारे चौधरी कैफुल वरा अंसारी साहब को गोरखपुर सरजमी से उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया। हम लोगों को खुशी है। आज हम लोग योगी जी के जीत पर बधाई देने आए हैं। तमाम मुस्लिम समाज के खैरुल बशर साहब हैं, IAS एकेडमी के डायरेक्टर। ये बताइए, मठ से जो है अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा रिश्ता जो है करीबी कर रहा है, तो वो वजह है कि आप सारे लोग यहाँ पर आए?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा धर्म और जाति से ऊपर उठ करके लोगों की मदद की है और जब भी यहाँ के आसपास के लोगों को कोई भी ज़रूरत होती है तो जनाब कैफुलवाला साहब के नेतृत्व में हम लोग आते थे और हमेशा उन्होंने समाधान किया है। और ये शहर वैसे भी गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा शहर है, इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जवाहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं, सुना है लोग उस शहर को गोरखपुर कहते हैं। गोरखपुर ही नहीं, यूपी के दूसरे तमाम शहरों से भी अब ऐसी ही सोच, ऐसी ही समझ और ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। सद्भाव के इस पर्व का यही सबसे बड़ा संदेश है, यही सबसे बड़ा भाव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।